विषय हिंदी, लखनवी अंदाज, कार्यपत्रक 28, दिनांक 7 सितंबर 2020, कक्षा 10। पाठ 12 लखनवी अंदाज क्षितिज भाग 2 से लिया गया है। बच्चों, जैसा कि आप जान चुके हैं, लखनवी अंदाज पाठ यशपाल जी द्वारा लिखित एक व्यंग्य है। इस पाठ में लेखक ने एक बात कही है कि बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक के इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। नई कहानी में किसी घटना, वाक्य, विचार या विषय पर कहानी लिखी जा सकती है। इस पाठ का एक अंश यहाँ दिया जा रहा है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। नमक मिर्च छिड़क दी जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर पानी मुंह में ज़रूर आ रहा था। देखिए, खीरे पे आप नमक मिर्च लगाएं, मसाला लगाएं, मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है, तो ज़रूर आपके मुंह में भी आ रहा होगा। तो नवाब जी ने भी ऐसे ही किया। खीरों को धोया, साफ तौलिए पे रखा, सजाया और उन पे नमक मिर्च मसाला लगाया। अब जो हमारे लेखक जी थे वो इनकार कर चुके थे। अब आत्मसम्मान था। नवाब जी ने दोबारा पूछा, लेकिन वो दोबारा पूछ रहे हैं, लेकिन वो एक बार मना कर चुके हैं, तो आत्मसम्मान की बात बीच में आ जाती है। तो लेखक ने मना कर दिया कि अब दोबारा पूछ रहे हैं, अब मैं हाँ कर दूँ, पहले मना कर चुका हूँ, नहीं ये बात ठीक नहीं है, मैं नहीं खाता। और साथ में बहाना भी बना दिया कि मेरा मैदा भी कमज़ोर है, यानी कि मेरा पेट कुछ ठीक नहीं है। यहाँ पे जो नवाब जी हैं उन्होंने बड़ी अच्छी भाषा का प्रयोग किया। किबला शौक फरमाएं, यानी हम पूछते हैं ना, प्लीज़ ले लीजिए, इंग्लिश में कहते हैं हैव इट, प्लीज़ टेस्ट इट। तो उन्होंने उर्दू भाषा में बोला किबला शौक फरमाएं। नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांके की ओर देखा। खिड़की से बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए, फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलके मूंद गई। मुंह भर आए पानी का घुट गले से उतार लिया, मतलब खाया कुछ नहीं, मुंह में पानी आ गया, उसी पानी को अंदर ले गए और डकार भी ले लिया। और उन फाकों को क्या किया, जो स्लाइस थे, जो फांके थी खीरे की, उनको बस रसा स्वाद किया, यानी कि दूर से देखा, मुंह में नहीं डाला और उनको बाहर फेंक दिया। अब उन्होंने बाहर क्यों फेंका? उन्होंने इसलिए फेंक दिया क्योंकि लेखक तो मना कर चुके थे। अब वो सोच रहे हैं कि अगर लेखक ने मना कर दिया और खीरे जैसी चीज़ नवाब साहब खा लें, ये तो हो नहीं सकता। भाई वो नवाब हैं, इसी को तो दिखावा बोलते हैं कि अब नवाब साहब खीरे जैसी मामूली खाद्य पदार्थ को खा रहे हैं। ओहो हो, ऐसा हो नहीं सकता, चलो बाहर फेंक देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, बाहर फेंक दिया। अब बच्चों, आपसे पूछा जा रहा है, बिना विचार, घटना और पात्रों के इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। अब लेखक तो ये कहना चाहते हैं कि जब हमने खीरा, उन्होंने खाया ही नहीं, फिर भी उन्होंने डकार ले लिया, उनको स्वाद भी आ गया सब कुछ, तो इस प्रकार कहानी भी लिखी जा सकती है। नहीं, लेकिन कहानी नहीं लिखी जा सकती। लेखक कहना तो ये चाहते हैं, भाई जब बिना खाए सिर्फ खीरों को सजा कर रखने से, नमक मिर्च लगाने से ही अगर पेट भर जाता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के भी कहानी लिखी जा सकती है। तो आपको अपने विचार लिखने हैं। तो बेटा, मैं आपको इसके उत्तर बता सकती हूँ, लेकिन इस पे आप अपने विचार लिखिए। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जो आपका मन आता है इस पे लिखिए। आप क्या कहना चाहते हैं, आपके मन में भी तो विचार आया होगा कुछ, ठीक है ना। और मेरे बच्चे तो बहुत अच्छा लिखते ही हैं, तो आपको यहाँ पर अपने विचार लिखने हैं। मैं आप पर छोड़ती हूँ, अपने विचार लिखने हैं। कहानी में आपको क्या समझ आया? बिना खाए डकार भी आ गया, तो बिना विचार, घटना, पात्रों के लेखक कोई कहानी लिख सकता है? नहीं, पात्र भी ज़रूरी है, घटना भी ज़रूरी है, और पात्र भी ज़रूरी है, विचार भी ज़रूरी है ना। कोई फैक्ट तो आया ना सामने। अब दूसरा प्रश्न देखिए,
नवाब साहब दूसरा है, मुंह में पानी आने के बावजूद भी लेखक ने खीरे की फाँक लेने से क्यों मना कर दिया। अब लेखक ने मना क्यों किया, ये तो सिंपल सी ही बात है। देखिए वो एक बार मना कर चुका था, अब वो दोबारा कैसे ले ले, कैसे खा ले भाई। अब वो आत्मसम्मान की बात आ जाती है। यहाँ पे क्या बात आ जाती है, आत्मसम्मान। हम एक चीज़ को एक बार मना कर चुके हैं तो हम दूसरे बार उसको कैसे यस कर दें। तो उन्होंने आत्मसम्मान अपना बचाया और पेट का बहाना बना दिया कि मेरा पेट ही ठीक नहीं है। अब तीसरा प्रश्न है, नवाब साहब ने खीरे की फाँकों का क्या किया। ये तो साफ साफ पता है क्या किया। उन्हें पहले तौलिए पे रखा और सजाया, नमक मिर्च लगाया और बाद में उनको खिड़की से फेंक दिया। अब क्यों फेंक दिया ये प्रश्न आता है। अब आपके मन में जो उत्तर आते हैं पहले तो आप वो लिखिए कि क्यों फेंक दिया होगा। सोचिए सोचिए सोचिए, कहानी में नवाब साहब ने क्यों फेंक दिया, क्योंकि उसको क्या समझा, मामूली। अब नवाबी जाएगी, कोई मामूली चीज़, खीरे जैसी चीज़ से पेट भर रहा है, कुछ महंगी चीज़ खानी चाहिए थी भाई। मामूली खीरा, उससे पेट भर रहा है तो इसलिए फेंक दिया, क्योंकि वो अपनी शान दिखाना चाहते थे, मैं खीरे जैसी चीज़ नहीं खाता, मैं तो बढ़िया महंगी चीज़ खाता हूँ। यहाँ नवाबी है, दिखावा है, यही तो दिखावापन है। तो अब प्रश्न 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 4 में अपने जीवन की किसी स्मरणीय घटना पर एक छोटी सी कहानी लिखने का प्रयास कीजिए। अब आप अपनी जीवन में कोई आपने ऐसी कहानी देखी हो, किसी ने दिखावा किया हो, या आप किसी भी ऐसी घटना जो आपको याद है कि हाँ ऐसा हुआ था, उस पर लिख सकते हैं। कोई शादी में कपड़े मांग के शादी हो जाती, बहुत सारी आप बातें लिख सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ, शादी में आप किसी से कपड़े पहन के गए हो दिखावा करने के लिए, दुनिया जाती है। तो इस तरह से और भी आप अपने जीवन का कोई भी घटना, आपको ऐसी जीवन की कोई घटना आपको याद आ रही हो, आप लिखिए। बेटा आपको अपने आप लिखने का प्रयास करना है, मैं आपको लिख दूँगी, आप उसकी नकल करेंगे। हमारा मकसद आपको क्रिएटिव बनाना है, सृजनात्मकता पैदा करनी है, आपको लेखक बनाना है, ठीक है ना। और मेरे बच्चे बहुत अच्छा लिखते हैं, यहाँ पे मैं लिखती हूँ मेरे बच्चे अच्छा लिखते हैं, मेरे बच्चे अच्छा लिखते हैं, अच्छा लिखें। ठीक है बच्चों, ये थी आज की वर्कशीट। अच्छा लगा आपके साथ, धन्यवाद बच्चों, बाय बाय।